जय हिंद टू ऑल ऑफ यू साथियों, वंदे मातरम। एक बड़ी अपडेट के साथ आए इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी के हाल ही में एग्जाम संपन्न हुए हैं और बहुत ही वीआईपी पेपर, अच्छा लेवल था, एकदम मॉडरेट लेवल था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। प्रीवियस ईयर कई जो है पेपर से अगर हम मैच करें तो कहना कि बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिला इस बार आईसीजी 2023 के बैच में। साथियों एक बड़ी अपडेट हम आपके बीच जो है प्रस्तुत करते हैं और एक बड़ी हम आपको बात बताते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की अपडेट, किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब करो, पाएं डेली टू डेली अपडेट। चले, सबसे बड़ी हम बात यहां पे करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी का जो मेरे साथियों जो आपका एग्जाम है वो हाल ही में भी संपन्न हुआ। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है स्टूडेंट्स का वो रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट एक मतलब एक उम्मीद है, सीधी सी बात है, मेन एग्जाम का टारगेट रिजल्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट डेट क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, फिजिकल डेट क्या है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सुपर स्काई क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी एक एक अपडेट यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रिजल्ट डेट, मतलब जो है कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली, इन सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले है रिजल्ट डेट, फिजिकल डेट। देखिए साथियों एक बड़ी चीज हम आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट के जस्ट 15 डेज के अंदर, विद इन 15 डेज के अंदर आपका फिजिकल होना सुनिश्चित किया जाता है। और प्रत्येक बैच की तरह इस बार भी वही प्रोसेस होगी जो प्रत्येक बैच में होती है। यहाँ पे फिजिकल आपका जस्ट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद 15 डेज के अंदर लगभग हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो कितने दिन में आएगा। तो एक मैं आपको बात बता दूं, अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सपेक्टिव हम देखें तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है। 1 मंथ साथियों, 1 मंथ से आशा यह है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ अप्रॉक्स आप अनुमानित लगाइएगा कि 30 डेज का समय होता है। कभी कभी 30 डेज से पहले तो होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी किसी टेक्निकल इशू के कारण या किसी भी इशू के कारण ये रिजल्ट मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम बात करें तो 4 to 5 डेज लेट होता है। इससे ऊपर कभी भी आज तक इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट लेट नहीं हुआ, यानी विद इन 1 मंथ इंडियन कोस्ट गार्ड डिक्लेयर्ड अवर रिजल्ट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट आईसीजी नाविक जीडी। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहली चीज यही था कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो तुम्हारा रिजल्ट है वो 1 मंथ के अंदर आपको देखने को मिल पाएगा, आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पाएंगे। दूसरी चीज फिजिकल की जो हम बात करें तो मेरे साथियों फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेट जस्ट रिजल्ट के 15 डेज के बाद आप अपनी फिजिकल जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेकेंड स्टेज के लिए आ जाएगा। और दूसरी बात करें यहाँ पे 2 कट ऑफ लगती हैं, एक पासिंग क्राइटेरिया की कट ऑफ लगती है, एक फाइनल कट ऑफ लगती है। सबसे पहले आप जब एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो उस केस में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कई स्टूडेंट फिजिकल में आउट किए जाते हैं, कई स्टूडेंट मेडिकल में आउट किए जाते हैं, कई स्टूडेंट फाइनल कट ऑफ में लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है वो डीबी की रहती है, डोमेस्टिक ब्रांच, क्योंकि बिकॉज पूरे भारत की अगर हम बात करें ऑल इंडिया में केवल 35 वैकेंसीज रहती है और वहाँ पे आपको मालूम है फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, कट ऑफ को लेकर समझते हैं। कट ऑफ को अगर हम देखें तो सबसे पहले आंकड़े देखिए, यहाँ पे जो आपको आंकड़े प्रदर्शित किए जाएंगे ये बिल्कुल जेन्युइन आंकड़े प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं मेरे साथियों, ये प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए हम आपको तो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने का विषय यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले देखेंगे जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के यदि आप स्टूडेंट्स हैं, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ये वो क्राइटेरिया है जहाँ पे आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। मेरे साथ ही 42 मार्क्स यदि आप लेके आते हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन फाइनल कट ऑफ के लिए आपको नंबर लाने पड़ेंगे 52+। ध्यान रहे आपके लिए। यहाँ पे जाते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात करें। ओबीसी कैटेगरी के लिए 39 मार्क्स चाहिए हैं जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 39 मार्क्स आने पे लड्डू मत बढ़वाइएगा, क्योंकि 39 पे फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी, फाइनल कट ऑफ ये 50+ पे जाने वाली है। एससी की बात करें, एससी वालों को 35 मार्क्स चाहिए हैं, एसटी वालों के लिए 33 मार्क्स चाहिए। अब एक बड़ी चीज़ देखें तो 60 मार्क्स का पेपर है, 33 चाहिए हैं अप्रॉक्स से क्राइटेरिया, लगभग आपका 53-54-55% का बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई फाई मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्वालिफाइंग है नाविक डीबी वालों के लिए। साथ ही साथ मेरे साथियों जीडी वालों की हम बात करते हैं तो देखेंगे आप जीडी वालों के आंकड़े जो कि सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं, जीडी वाले स्टूडेंट्स के आंकड़े यहाँ पे देखिएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी स्टूडेंट ईबीएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो ईबीएस कैटेगरी में बड़ा जो है डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, 1-2 मार्क्स का कहना है डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जो तुम्हारी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 65 मार्क्स चाहिए। आप यहाँ पे +-2 ऐड करके चलिएगा, +-2 +-2 +-2, इससे बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रहे आपके लिए।
क्लियर है ना। तो कहेंगे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 65 प्लस मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए 60 प्लस चाहिए है, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 54 प्लस। ये केवल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो 100% यू आर एलिजिबल फॉर फिजिकल, यानी नेक्स्ट स्टेज के लिए आप एलिजिबल हैं मेरे साथियों। हम आपको बता रहे ये आंकड़े बिल्कुल सिमेट्रिक आंकड़े हैं, इसके आसपास रहेगा, इससे 19 से 20 हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रहे 21 नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड के क्षेत्र में एक बड़ा अनुभव एक लंबे समय से है, तो आंकड़े हमने आपको प्रदर्शित किए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे साथियों। जय हिंद।